राजस्थान के भूगोल की यूट्यूब लेक्चर सीरीज में मैं आज आपको राजस्थान की आंतरिक अपवाह प्रणाली इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की जानकारी दूंगी। आंतरिक अपवाह प्रणाली इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम राजस्थान की अपवाह प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। राजस्थान में आंतरिक अपवाह प्रणाली का विकास प्रमुखतः उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है। राजस्थान के लगभग 60% भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है। उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान की नदियाँ छोटी व मौसमी हैं और ये केवल वर्षाकाल रेनी सीजन में ही प्रवाहित होती हैं, जिससे इनमें जल की मात्रा कम रहती है। इन कारणों से ये नदियाँ अपना जल समुद्र तक नहीं पहुँचा पाती हैं और न ही किसी अन्य बड़ी नदी में मिलती हैं, जो कि आगे जाके समुद्र में गिरती हैं। आंतरिक अपवाह इनलैंड ड्रेनेज की नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद या तो लुप्त हो जाती हैं या किसी लवणीय झील सॉल्ट वाटर लेक में गिर जाती हैं, जैसे कि सांभर लेक ड्रेनेज सिस्टम की नदियाँ सांभर झील में गिरती हैं। राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ घग्गर, काकनी, कांतली, साबी या साहिबी, सोता, मेंढा, मंथा, रूपनगढ़ आदि हैं। घग्गर नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह प्रणाली की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। तत्पश्चात यह हरियाणा व पंजाब राज्यों से प्रवाहित होती हुई हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है तथा थोड़ा आगे प्रवाहित होकर लुप्त हो जाती है। अच्छी वर्षा होने पर इसका जल गंगानगर में सूरतगढ़ तक पहुंच जाता है। कभी कभी काफ़ी अधिक वर्षा होने की स्थिति में यह गंगानगर के अनूपगढ़ होती हुई पाकिस्तान में भी प्रवेश कर जाती है, जहां इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी बेसिन काफ़ी उपजाऊ है तथा इसे स्थानीय भाषा में नाली भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि घग्गर नदी लुप्त वैदिक नदी सरस्वती का ही बचा हुआ अंश है। राजस्थान में घग्गर नदी बेसिन का विस्तार लगभग 9,853 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है, जो कि हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में विस्तृत है। मैप में आप राजस्थान में घग्गर नदी का अधिकतम प्रवाह देख रहे हैं। सामान्यतः घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद लुप्त हो जाती है, परंतु अधिक वर्षा होने पर यह आगे गंगानगर जिले तक पहुंच जाती है। सांभर झील क्षेत्र राजस्थान के
आंतरिक अपवाह प्रणाली इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सांभर झील राजस्थान की महत्वपूर्ण खारे पानी की झील सॉल्ट वाटर लेक है। यह झील जयपुर व नागौर जिलों में विस्तृत है। इसकी दक्षिणी सीमा अजमेर जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। मेंढा, मंथा, रूपनगढ़, खंडेला नाला, खारी, तुरतमती, झपोंक नाला, बांडी नाला, देवयानी का नाला आदि सांभर अपवाह प्रणाली के प्रमुख नदी नाले हैं। मेंढा नदी का उद्गम जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से होता है। वहीं मंथा नदी नागौर से उद्गमित होती है। रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ के सलेमाबाद के निकट से निकलती है। सांभर झील क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हुए ये नदी नाले सांभर झील में गिरकर सांभर झील अपवाह बेसिन का निर्माण करते हैं, जिसका विस्तार नागौर, जयपुर, अजमेर व सीकर जिलों में विस्तृत है। काकनी नदी का उद्गम जैसलमेर के दक्षिण में कोटड़ी गांव से होता है। इसे मसूरदी भी कहा जाता है। यह कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद लुप्त हो जाती है। अधिक वर्षा होने पर यह लगभग 27 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होकर अंत में भुज झील का निर्माण करती है। कांतली नदी का उद्गम सीकर की खंडेला पहाड़ियों से होता है। यह नदी सीकर व झुंझुनू से प्रवाहित होती हुई अंत में चूरू में लुप्त हो जाती है। साबी या साहिबी नदी का उद्गम जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से होता है। आगे चलकर साबी नदी अलवर होती हुई हरियाणा में प्रवेश के बाद लुप्त हो जाती है। हालांकि अधिक वर्षा होने पर यह दिल्ली में यमुना नदी तक पहुंच जाती है। राजस्थान में साबी नदी लगभग 157 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। सोता नदी का उद्गम जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से होता है। यह साबी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। रूपारेल नदी अलवर के थानागाजी से निकलकर भरतपुर तक प्रवाहित होने के बाद लुप्त हो जाती है। वैदिक साहित्य के अनुसार लुप्त सरस्वती नदी, लॉस्ट सरस्वती रिवर, उत्तर पश्चिमी भारत की महत्वपूर्ण नदी थी, परंतु कालांतर में जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण सरस्वती नदी लगातार सूखती चली गई। सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण व भूभौतिकी अन्वेषणों एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट इमेजरी एंड जियोफिजिक्स एक्सप्लोरेशंस से यह प्रमाणित हुआ है कि पूर्व में पश्चिमी राजस्थान में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी।
ऐसा माना जाता है कि घग्गर नदी ही लुप्त वैदिक सरस्वती नदी का बचा हुआ अंश है। सरस्वती नदी के किनारे प्राचीन हड़प्पा कालीन आर्य संस्कृति का विकास हुआ था, जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत में विकसित हुई थी।